हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब माय चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चरण स्पर्श करती हैं अपने गुरुजनों को और अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, धरती पर लाया, छोटे से बड़ा किया और मुझे शिकार दिया। और चरण स्पर्श करती हूँ अपने डॉक्टर एसी सर और जितने भी हमारे फाउंडेशन है सभी को चरण स्पर्श नमन बंदन करती हूँ। सारे सब्सक्राइबर को चरण स्पर्श करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हम भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, हेल्दी। आप तो मुझे देख ही रहे हो, तो हम भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, हेल्दी हैं। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत 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 बड़ा वाला धन्यवाद और वेलकम करती हूँ आप सभी को। तो दोस्तों, आप सभी लोग महिलाओं में सभी लोग करवा चौथ की व्रत, मैं कल उस दिन बोली थी कि मैं आपको बताऊंगी। तो करवा चौथ पर बहुत लोग, सारी महिलाएं व्रत भी थी और ऐसे भूखी प्यासी व्रत रहती है। तो क्यों व्रत रहती है, इसका कारण क्या होता है, क्यों व्रत रहना पड़ता है महिलाओं को? तो आइए जानते हैं छोटा सा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, हम चाहते हैं करवा चौथ इसलिए व्रत रखा जाता है करवा चौथ का, ताकि हम चाहते हैं कि मेरे जो पति परमेश्वर हो, हमारे हस्बैंड, हमारे पति परमेश्वर, हमारे दोस्त, हमारे प्रेमिका, हमारे जो हैं सब कुछ वो हैं, तो उनके लिए हम लोग भूखी प्यासी करवा चौथ रखते हैं। तो आज की मेरी वीडियो छोटा सा है, तो महिलाओं को भी लिए है, तो हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा। आइए जानते हैं सभी लोग बैठकर। तो हम लोग व्रत क्यों रखते हैं, यानी कि अपने हस्बैंड के लिए, पति के लिए, परमेश्वर के लिए। तो हम लोग व्रत तो रखते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? महिलाओं को क्या लगता है कि हम व्रत रखने से मेरे पति का आयु लंबी हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो जी हाँ, आइए जानते हैं हम लोग आयु के लिए। तो रचा रचिता जो हमारे शिव भगवान है, वो सब कुछ चरण मरण सिमरन सब कुछ लिख कर तय कर लेते हैं, ताकि हम जब धरती पे आए तो अपने कर्म करने के लिए आए। और कर्म ही हम लोग करते हैं। कर्म अपना क्यों करते हैं? वो लिखते हैं, रास्ता वो दिखाते हैं, पर चलते हम हैं। रास्ता वो दिखाते हैं पर चलते उस पे हम हैं। और खाना वो देते हैं, खाते हम हैं। आँखें वो दिए हैं, देखते हम हैं। नाक वो दिए हैं, सांस लेते हैं हम। धड़कन वो देते हैं, धड़कते हैं हम। तो दोस्तों, सब कुछ ईश्वर ही दिए हैं और ईश्वर से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। और कोई है हमारे माता पिता है जो हमें धरती पे लाए हैं, जन्म दिए हैं। वो उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें एक मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म दिया। क्योंकि धरती पे जन्म हर इंसान नहीं पा सकता है। हर इंसान नहीं पा सकता, लेकिन हम लोग इतने खुद नसीब है कि हम लोग धरती पे जन्म लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि हमको भगवान दिए हैं, ईश्वर दिए हैं, प्रभु दिए हैं। तो अगर दिए हैं तो हमें किस लिए दिए हैं? यानी हम धरती पे आए हैं तो कुछ कर्म करने के लिए तो आए होंगे, है कि नहीं है? है ना? हाँ है, 100% है। हम लोग कर्म करने के लिए आए हैं, ऐसे इधर उधर काम करने नहीं आए। हमारा जो शरीर है ना, करोड़ों अरबों खरबों का गिना नहीं जा सकता। ये एक अनमोल शरीर है हमारा। ये अनमोल शरीर है जो कि थोड़ा सा इसमें हम मोड़ ले लेते हैं। जैसे कि जो हमारे अंदर एक सेल है, तो सेल अगर खूबसूरत है तो हम खूबसूरत हैं। सेल मजबूत है तो हमारा शरीर मजबूत है। सेल जिंदा है तो मेरा शरीर जिंदा है। अगर ये सेल ही बूढ़ापा हो रहा है तो हम बूढ़े हो रहे हैं। अगर ये सेल मर गया तो हमारा शरीर भी मर गया। तो हम खूबसूरत रहने के लिए, दिखने के लिए हमारा सेल, अपने सेल को हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना खिलाएंगे अपने सेल को, ताकि हमारा सेल जिंदा रहे, खूबसूरत रहे, जवान रहे। तो हम भी जवान दिखेंगे, खूबसूरत रहेंगे, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रहेंगे। तो इसके लिए हमें अपने सेल पर ही ध्यान देना चाहिए दोस्तों। क्यों देना चाहिए? क्योंकि हम जिंदा रह सकें, खान पीन हमारा सब अच्छा रहे, इसलिए अपने सेल को हमें ज़िंदा रखना चाहिए। क्यों? अगर हम अपने सेल को ज़िंदा रखेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। अगर मेरा सेल ही कमज़ोर तो हम भी कमज़ोर, मेरा ब्रेन सब, यानी सब कुछ, मेरा बॉडी जितना है सब खराब।
अगर मेरा शरीर सेल ख़त्म तो हम भी ख़त्म। तो हमारा सेल कैसे सही होगा? हम उसको अच्छा खान पान सब कुछ देंगे तब तो सही होगा ना। तो हम अपने शरीर को अच्छा खान पान देंगे, सब कुछ अच्छा, यानी जो ऋषि गिनोटी जाएगा मेरे अंदर वो साफ सफाई करेगा, कचरा नहीं रहेगा। लोग बोलते हैं ना मेरे कंपनी में जॉब कर लो, मेरी कंपनी में आओ काम। अरे आपकी कंपनी में क्या है? क्या गैनोडर्मा है आपकी कंपनी में? नहीं है। मुझसे लोग बहुत टकराते हैं, बहुत से लोग टकराते हैं कि किरण विश्वकर्मा आप आइए मेरे कंपनी में, इतना मिलेगा उतना मिलेगा। अरे हट, क्या मिलेगा? पैसा ही मिलेगा ना, पैसा मेरे कंपनी में मिल रहा है। क्या आपके कंपनी में गैनोडर्मा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है दोस्तों। हम आपके कंपनी में कोई गैनोडर्मा नहीं है और मेरे डिक्सन कंपनी में गैनोडर्मा है, जो जड़ी बूटियों का राजा महाराजा है। और हम भी महारानी से कम नहीं हैं, तो हम भी महारानी हैं। क्यों? क्योंकि गैनोडर्मा है इसलिए हम महारानी हूँ, महाराजा है और हम महारानी हैं। इसलिए हम लोग अपने डिक्सन पे बहुत ही ज़्यादा गर्व करते हैं, क्योंकि डिक्सन जैसा कोई कंपनी नहीं है। तो डिक्सन को जरूर कह रही महिलाएँ। आइए अब हम लोग घुमा लेते हैं, थोड़ा सा रास्ता बदल लेते हैं। तो हम लोग करवा चौथ इसलिए मनाते हैं दोस्तों, मेरे पति की आयु लंबी रहे। तो आयु लंबी और गैनोडर्मा से थोड़ा मिलता जुलता है। गैनोडर्मा हम लोग खाएंगे तो आयु अपने आप लंबी होगी। क्यों लंबी होगी? क्योंकि बीमारी नहीं रहेगी, हमारे शरीर में बीमारी नहीं रहेगी, हमारा शरीर खराब ही नहीं रहेगा, हमारा सेल मजबूत रहेगा, तो हम जीवित रह सकते हैं और हमारी आयु लंबी हो सकती है। अगर हमारा शरीर एकदम ख़राब है, हम बीमार चल रहे हैं, मेरा सेल ख़राब हो गया, बीमार है, तो आयु कितना भी लोग व्रत रख ले वगैरह रख ले, लेकिन आयु लंबी नहीं हो सकती है। ये आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा मोड़ ले लेना चाहिए, बताना चाहिए कि हम व्रत रखते हैं बिना खाए पिए। यही होता है ना कि बिना खाए पिए व्रत रखते हैं वगैरह वगैरह कुछ भी। हाँ वो तो होता है, पर यहाँ पर महिलाओं हम पूजा पाठ करते हैं भगवान का या किसी और चीज़ का, पेड़ पौधा का, कहीं भी हम लोग की कहीं भी जाते हैं पेड़ पौधा देखते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग पूजा वगैरह कर लेते हैं, माथा झुका लेते हैं। जबकि माथा हर जगह नहीं झुकाया जाता है, सिर्फ भगवान के और अपने गुरु के सामने झुकाया जाता है। हर जगह माथा झुकाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। तो दोस्तों वहाँ पर हम लोग माथा झुकाते हैं। तो हम लोग जब व्रत रखते हैं तो खाते पीते नहीं हैं और सभी लोग चाप कर खाते हैं। तो हमको खाना नहीं चाहिए, यानी हम पानी जब पीते हैं तो उसी पानी से मेरा व्रत टूटता है। तो देखिए आज की डेट में, पहले के डेट में लोग साधु संन्यास क्यों बन जाते थे? साधु संन्यास इसलिए बन जाते थे कि वो बाहर अपने पत्नी से, बेटे से, रिश्तेदारों से, बेटी से, यानी सबसे रिश्ता तोड़ लेते थे। संन्यास बनते थे तो रिश्ता सबसे तोड़ लेते थे, यानी कि वो साधु बन जाते थे और थोड़ा सा भीख लेकर वो चले जाते थे, वो साधु संन्यास बन जाते थे। और वहाँ पर सबसे बड़ी अहमियत किसकी होती है? साधु संन्यास तो नहीं है, पर सबसे बड़ी चलती फिरती देवी कौन है? मूर्ति कौन है? आज के डेट में कोई मूर्ति चल रहा है? नहीं चल रहा है। देवी देवता की मूर्ति चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। तो चलती फिरती औरत की मूर्ति होती है, हम सबकी मूर्ति, हम महिलाओं की मूर्ति, जो हम लोग चलते फिरते चल सकते हैं और हम दौड़ सकते हैं। तो हमारी मूर्ति चल रही है ना, हम जीते जागते एक देवी ही हैं, देवी हैं। हम ये नहीं करें कि हम सच में देवी हैं, नहीं। हाँ लक्ष्मी का देवी दिया गया है, लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है महिलाओं को, तो देवी हैं। औरत एक हर औरत देवी होती हैं। तो हम सब महिलाएं एक देवी के रूप में हैं, सम्मान में हैं। तो हम अपने पति के लिए पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हर लोग पहले हर रोज़ कुटाई करते हैं, हर रोज़ बहुत से लोग देखे हैं पास पड़ोस में कि हर अपने पतियों से रोज़ लड़ाई झगड़ा करती है, निभौरा फुकौना, पैसा ही नहीं देता बा, कमाइए जरल बा, ऐसे सब बहुत से करती हैं। और तो बहुत लोग करती हैं, उस दिन भी झगड़ा कर लेती हैं, करवा चौथ के दिन भी, कि हमको गिफ्ट वगैरह कुछ लाए ही नहीं, बस आते हैं मुँह फैला कर खा लेते हैं, बस ऐसे ऐसे बहुत से तमाम बर्तन में सुनते हैं, लोगते हैं, हंसी भी आती है। तो ऐसे ऐसे होते हैं सभी लोग, लेकिन सभी लोग को ऐसा नहीं चाहिए। और बहुत सारे महिलाओं, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, पूजा सिर्फ जेंट्स की एक दिन होती है, वो भी करवा चौथ की होती है, उनको भगवान का रूप दिया जाता है, उनकी पूजा किया जाता है।
सिर्फ एक दिन, साल में बेचारे को एक दिन पूजा आता है और कोई नहीं पूछता है। हर दिन नहीं, हर दिन पूछते हैं, एक दिन पूछते हैं। तो पूजा पाठ करते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा और बात बताते हैं थोड़ा सा। तो हम सब क्यों पूछते हैं? गिफ्ट वगैरह पैसे के लिए नहीं पूछते हैं। आयु लंबी होने के लिए वो तो अलग की बात है, वो भगवान आयु जोड़ते हैं, हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। एक कहावत है कि लेकिन एक जो दे दिया गया है रस्म वो तो पूरा करना ही है। हम सब चाहते हैं भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे सूर्यदेव, आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। आप हमारे हस्बैंड को एक लंबी आयु दीजिए ताकि हम जब मर सकें तो अपने हस्बैंड के पहले ही मरे, अपने पतिदेव के पहले मरे, ताकि हम अपने शादी की चुनरी ओढ़ कर मरे। और वही हम लोग मांगते हैं, वही और हम लोग करते हैं। तो हम लोग मांगते हैं उनके आयु की लंबी उम्र, ताकि जो विपत्ति हो, बाधाएं हो, जो भी समस्या हो, उनसे पहले मुझे आ जाए। और हमको क्या दिया गया है? हम कहते हैं ओ दिया हम बाती, तू चंदन हम बाती, ओ दिया हम बाती। दियली में अब देखिए इस चलनी हो गया, चलनी में हमारा चेहरा सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसमें अगर एक ज्योति जलाएंगे दिया, तो दिए में उनका ज़्यादा दिखता है, यानी किसका? अपने पति देव का। इस चलनी के अंदर हम एक दिया रखते हैं, जो कि इसका चलनी का पीठ हो गया, ये आगे हो गया। जब हम आटा चालते हैं तो ऐसे चालते हैं तो साफ आटा नीचे गिरता है और कचरा हमारे तरफ आ जाता है, तो हम इसको कचड़े के बाहर फेंकते हैं। तो इसलिए महिलाओं अपने हस्बैंड को ऐसे देखती हैं ताकि कचरा, जो भी दिक्कतें बलाएँ रहे, वो हमारे तरफ रहे और उनके तरफ एकदम कुछ न जाए, साफ जाए, साफ़ सुथरा रहे। जो भी बलाइयाँ हैं मेरी है, नज़र टोना जादू जो भी हो हमारे तरफ आए, जो भी उम्र कम रहो, बीमारी हो, समस्या हो, सब हमारी तरफ रहे और वो हमेशा चमकते रहें, अच्छे रहें। और जब हम इसमें दियली डालकर दीपक जलाते हैं तो घी डालकर जलाते हैं, ताकि उनके जैसा जो भी चमकता चीज़ हो वो हमेशा चमके। एक दीपक हम लोग जलाते हैं, सुन लीजिए, दीपक वो हैं, हम बाती हैं। तो दीपक और बाती दोनों साथ रहेंगे तब चलते हैं, यानी अग्नि, घी, बाती, तेल, 3-4 चीज़ हो गया ना। तो उसमें सब अग्नि ही लेडी है कि नहीं? वो तो अग्नि लेडी है। वो लोग कहते हैं अग्नि देव है, तो वो देव ही हैं। तो अग्नि हो गया। महिलाओं में ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी गुस्सा होती हैं तो आग लाल लाल हो जाती हैं, जला देती हैं। तो जब हम दिए बारते हैं उनके सामने तो उनकी तरफ ज़्यादा रोशनी फेंकती है। हम दियली बातें हैं ना, बातें इसमें रखते हैं ना, तो ऐसे करते हैं ना, तो दियली रोशनी उनकी तरफ बढ़ती है, हमारी तरफ नहीं बढ़ती। हमारी तरफ अंधेरा होता है और उनकी तरफ रोशनी होती है। इसलिए कि उनके जैसा रोशनी, उनके ज़िंदगी में बहुत सारी रोशनियाँ आ जाए और हमारी ज़िंदगी में भले ही अंधेरा रहे, पर उनकी ज़िंदगी में अंधेरा ना रहे, वो रोशनी के जैसे चमके और उनकी आयु लंबी रहे। तेल में दिया में तेल डाला जाता है, फिर बाती जला जाता है। तो बाती जला जाता है, यानी बाती हम हो गए कि जबकि हम हमेशा जलते ही रहते हैं हम हमेशा जलते ही रहते हैं। बाती हमको दिया, यानी दिया और बाती ही प्रभु जी लोग गाते हैं भी गाना है। तो हर तरह की मुसीबत, बाधाएं, सब कुछ महिलाओं के ऊपर होती है, महिलाओं के लिए होती है। सारी विपत्ति महिलाओं सोचती कि मेरे से पहले मुझसे आकर, मुझसे टकरा कर तब आगे जाए, यानी कि वो अपने पति की दुख, समस्या, नज़र, सब कुछ अपने ऊपर लेना चाहती है, सब कुछ अपने ऊपर लेना चाहती है, ताकि वो हमेशा उनके पति रोशनी के जैसे, दिए की रोशनी के जैसे चमके और बड़े, हमेशा उनको रोशनी मिले। और हमें क्या, हम तो घर पे ही रहेंगे, हमें कोई भी दुख, बाधाएं कुछ भी आ जाए तो हम महिलाएं हैं, हमको उनसे सहन शक्ति ज़्यादा होती है। पर आज के डेट में महिला इतना शक्तिशाली हैं, पर सहने की शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि उनमें ज़्यादा सहने की ताकत नहीं रह जाती है। हर जेंट्स अपने आंसू को छुपा कर रखते हैं, रोते नहीं हैं, पर उनका दिल हमेशा रोता है। उनको कोई भी कष्ट, मुसीबत होती है तो उनका दिल रोता है, पर आपसे नहीं बोलेंगे वो,
कि मुझे ये दिक्कत हुआ है, ये समस्या, लेकिन आप हमेशा उनसे बोलेंगे मेरा सर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पैसा नहीं है तो चटखारी भी सुनाएंगी, ताना भी देंगी, सब कुछ करेंगी, पर रोएंगे ज़रूर उनके सामने। आप हकीकत में आप उनके सामने रोएंगे, लेकिन जेंट्स कभी नहीं रोते हैं, उनका दिल रोता है। जब उनसे कोई भी चीज़ बर्दाश्त से बहरे होता है तभी जेंट्स रोते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रोते हैं। जेंट्स भी शक्तिशाली होते हैं, वो भी देवते हैं, उनकी भी पूजा एक दिन नहीं, उनकी पूजा तो हर रोज़ करना चाहिए। और हम देखते हैं अक्सर महिलाओं पूजा तो करती हैं, लेकिन बाद में जैसे पूजा खत्म हो जाता है, बहुरा हमके गिफ्ट नहीं मिलल, हमकी ई नहीं मिलल, हमकी ऊ नहीं। अरे बाप रे, कितना समस्या हो गई। अभी कल हम गए थे मीटिंग में और वहाँ पे सब चालू थी। अब हम लोग मीटिंग देख रहे हैं, वहाँ पर सब चालू हैं। अरे खाली बस इतना दिन भर भूख के मारे मरो जियो, ये करो वो करो, एक गिफ्ट वह नहीं आता तो उनके देव बदे। आप लोग गिफ्ट के लेने के लिए नहीं व्रत रखना चाहिए। आप महिला हैं, आप शक्तिशाली हैं, आपको तो जोश है, आप इतना सकती हैं, सब कुछ कर सकते, सिर्फ गिफ्ट के लिए क्यों? आप तो अपने घर परिवार अपने पति के लिए खुश रहती हैं और रहेंगी भी, और हमेशा रहेंगे भी। और आप ही उस घर की लक्ष्मी हो, कोई बाहर की लक्ष्मी रहने वाली नहीं है। जो घर की महिला है वो घर की लक्ष्मी रहेंगी, कोई बाहर की नहीं आकर लक्ष्मी बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम सब एक साथ रहते हैं, एक एकता बनाए रखते हैं, और हमारे पति हमारे साथ रहते हैं। तब हम एक सुंदर रानी परी, एक देवी के रूप माना जाते हैं। अब हमारे अगर पति नहीं रहते हैं, भगवान न करे कभी किसी के पति या किसी को भी, किसी भी भाई को कोई समस्या प्रॉब्लम आए, वो नहीं रहे, उस महिला से पूछिए उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। लेकिन आज की डेट में सब लोग अपने पति को देवता बनाइए, क्योंकि भगवान आपको नहीं खिला रहे हैं, वो खुद आकर खिला रहे हैं आपको। वो आपको खिला रहे हैं, आपको पहना रहे हैं, आपको मान सम्मान दे रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं। एक पति से ही इज्जत मिलती है और इज्जत रहती है आपके घर में। पति रहते हैं जब तक, तब तक ही इज्जत और हमारे सर पे ताज और हमारी मान सम्मान तभी तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती है। तो अपने पति को हमेशा मान सम्मान देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, क्योंकि घर के वो मुखिया है, घर के वो राजा है, तभी हम रानी हैं। वो दीपक हम बाती, हमारे घर के मुखिया हैं, वो हैं हम हैं, वो नहीं हम नहीं। इसीलिए कहते हैं सारी कचरा चलने की तरह चाल कर फेंक दो और बला सब ले लो, उनकी बलैया मेरे पास रहे, ताकि जब उनको रोशनी मिलेगा तो हम भी चमकेंगे, और उनको रोशनी नहीं तो हम भी कहाँ से चमकेंगे। तो आइए चलते सारी महिलाएं मिलकर एकजुट होकर एक अच्छा सोच बनाए, एक अच्छा प्रतीक करें, एक अच्छा प्रक्रिया करें। ये नहीं कि हम उनके प्रति जल रहे हैं, उनके लिए ऐसे वैसे बोल रहे हैं। बोलने की तो आदत है, सबको बोलने दीजिए ना, हमें क्या दिक्कत है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जिसको बोलना है बोलिए, कोई मतलब नहीं, नो टेंशन, फ्री हो जाइए। तो चलते हैं छोटा सा, नहीं बस अब ज़्यादा हो गया अब ज़्यादा हो गया। अब हमको फील्ड वर्क में जाना भी है, बहुत सारे काम भी करना है, क्योंकि हमको भी कुछ करना है, रानी बनना है। लोग तो झूठे में मेरा नाम काशी की महारानी रख दिए हैं, लेकिन महारानी वाला काम तो करना ही हो गया, करना ही पड़ेगा, तब तो महारानी होंगी। ऐसे भी लोग कहते हैं काशी की महारानी, काशी की किरण विश्वकर्मा महारानी, ऐसी बात नहीं, हम काशी की महारानी नहीं है, तो सब महारानियाँ हैं, लेकिन मेरा डिक्शन में नाम ही पड़ गया है काशी की महारानी, किरण विश्वकर्मा, काशी की महारानी। ये डॉक्टर एस सर ने हमेशा बोले हैं, तो नारा लगा दिए, सभी लोग ऐसे बोलने लगे। वो 100 साल, उनकी भगवान करे 100 साल आयु रहे और जीवित रहे, हम सबको उनकी बहुत ज़रूरत है। तो उनका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत भगवान से हमेशा प्रे करेंगे कि सर जी हमेशा हम लोग के बीच में ही रहें, हम लोग के हमेशा ही बीच में रहें, क्या ताकि कोई बला आए तो पहले हम लोग के पास आए, सर जी से डर जाए। तो हमारे सर जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जितना अच्छे हैं कि हम बता नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते, हमारे सर जी इतने अच्छे हैं। इसलिए कहते हैं हर डिक्शन, घर घर डिक्शन को अपना लीजिए और अपनी ज़िंदगी एक खुशी से बना लीजिए। तो बाय बाय, लव यू डिक्शन। आप चल रहे हैं, जिसको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर देना, छोड़ना मत। आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो,
इतना बड़ा मेरे साथ ना इंसाफ़ी मत कीजिए। मुझे भी दर्द होता है बोलने तो आप लोग भी चलिए चलते हैं। बाय बाय डिक्सन, लव यू, फिर मिलेंगे।